नमस्कार दोस्तों, आज हम पेट के बल की जाने वाली योगासन करेंगे। उनके लाभ मैं आपको बताऊंगा, उनकी क्रियाविधि में आपको बताऊंगा कि किस तरह पेट के बलासन किए जाते हैं, उनके लाभ क्या है, उनके करने की क्रियाविधि क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पद्मासन में बैठे हुए हैं। अब पद्मासन से हम मकरासन स्थिति में जाएंगे, क्योंकि आज के जो पूरे आसन है वो केवल मकरासन स्थिति में है। तो देखिए, सबसे पहले दंडासन स्थिति। अब हम बाई करवट लेटेंगे चेस्ट और पेट के बल। ये है दोस्तों मकरासन स्थिति। अब मकरासन स्थिति में ये भी मकरासन स्थिति है और ये भी मकरासन स्थिति, ठीक है। अब हम लेग्स को अप डाउन करने वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो पेट के लिए बहुत उपयोगी है, कंधों के लिए बहुत उपयोगी है और लेग्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम अपने जो लेग्स, बायां हाथ है और दायां पैर है, इसको जस्ट अप डाउन करेंगे। तो देखिए, 1 जस्ट अप करेंगे, डाउन, 2 अप करेंगे पूरा और डाउन करेंगे। कोशिश रहेगी कि हमारी गर्दन और शोल्डर एक साथ उठेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन करेंगे, जस्ट अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपयोगी है अपने कंधों के लिए, अपने पेट की मांसपेशियों में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही उपयोगी है। गर्दन की मांसपेशियों में जो खिंचाव और तनाव रहता है उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत उपयोगी है। और जितने भी सांस संबंधित रोग है उनके लिए एक्सरसाइज बहुत उपयोगी है। अब जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो विपरीत नौकासना। एक तो स्ट्रेट पीठ के बल लेके हम दोनों पैरों हाथों को जस्ट ऊपर करते हैं, तो नौकासन है, और ये विपरीत नौकासन। तो इसमें क्या है, पेट पे पूरा फोकस रखेंगे, मणिपुर चक्र पर पूरा दबाव आएगा, दोनों हाथ ऊपर से उठेंगे, चेस्ट पिच अप होगा और दोनों लेग्स अप होंगे। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पे तो विशेष रूप से जो दबाव या खिंचाव जो आता है अपने दोनों शोल्डर्स पे, गर्दन पर और दोनों पैरों पर, इस पे खिंचाव आता है। तो पैरों की जो और थाई की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो कम होती है, और जो कंधे जो पेन करते हैं, कंधों पे जो दर्द रहता है वो कम होता है, और जो चेस्ट में जो खिंचाव रहता है या फिर जिनको सांस संबंधी जो प्रॉब्लम रहती है वो सॉर्ट आउट होती है। और दूसरा, पेट पर अतिरिक्त चर्बी इसके माध्यम से कम होती है। अब देखिए दोस्तों, मकरासन स्थिति में हम इस तरह से आ जाएंगे। अब नेक्स्ट रहेगा अपना आर्ध धनुरासन। आर्ध धनुरासन करने के लिए सबसे पहले मकरासन में अब दायां पैर फोल्ड करेंगे इस तरह से, दायां हाथ बायां हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, और जो लेफ्ट राइट हैंड से उसे बेंड करेंगे और कैच करेंगे इस तरह से एंकल को। जैसे हमने एंकल को कैच किया, दृष्टि सामने होगी और जस्ट अप करेंगे, ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, रिलैक्स करेंगे मकरासन। इसका विशेष लाभ रहेगा, हमारे शोल्डर मजबूत होंगे, हमारे नी मजबूत होंगे, हमारी बैक स्ट्रॉन्ग होगी और पेट की मांसपेशियों में अतिरिक्त चर्बी कम होगी, हमारे लंग्स मजबूत होंगे। दूसरी साइड से बारी बारी से आसन को करेंगे। राइट हैंड जस्ट स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे फ्रॉम द नी और लेफ्ट हैंड से कैच करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट करेंगे और लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
वापस मकरासन स्थिति में आ जाएंगे। जो आसन हमने किए थे इनके जो लाभ है वो सेम मिलेंगे। अब हम पूर्ण धनुरासन स्थिति में आएंगे। पहले मकरासन में अपनी मांसपेशियों को शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब धनुरासन करने के लिए धनुरासन किनको नहीं करना चाहिए, जिनको पेट में ऑपरेशन हो रखा है या जिनको अल्सर है या कोई सीरियस प्रॉब्लम अगर पेट के अंदर है या फिर गहरी चोट पेट के अंदर है, उस स्थिति में हम धनुरासन नहीं करेंगे। धनुरासन किन किन चीजों के लिए बढ़िया होती है? धनुरासन किडनी, लीवर, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, बैक इश्यू, नी प्रॉब्लम, इन सभी के लिए धनुरासन बहुत ही उपयोगी आसन है। तो इसको करने का तरीका, दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और बारी बारी से एंकल कैच करेंगे। इस तरह से चेस्ट, चिन को अप करेंगे, पीछे से पैर उठाएंगे, पूरा भार नाभि के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डाउन करें 1 by 1, जस्ट रिलैक्स। ये था दोस्तों धनुरासन स्थिति। धनुरासन में हमारे कंधे मजबूत होते हैं, नी मजबूत होता है और अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, पेट की चट्टी कम होती है और जिनकी नेवल डिस्प्लेसमेंट होती है वो इससे नहीं होती। रिलैक्स। अब देखिए दोस्तों, वापस हम मकरासन में हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे अर्ध सल्वासना। सलम मतलब टीटा होता है, तो दोनों हाथों को थाई के नीचे रखेंगे इस तरह, चिन सामने टच होगी। सबसे पहले बाएं पैर को उठाएंगे, जस्ट अप करेंगे समतानुसार, जितना आप उठा सकते हो, चिन सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डाउन करेंगे, बारी बारी से दूसरे वाले पैर को जस्ट अप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए दोस्तों, इससे सबसे मुख्य जो प्रेशर इसमें पड़ता है वो है अपने पेल्विक रीजन पर। पेल्विक रीजन लेवल से नीचे जो फेट कम होता है वो थाई का फेट कम होता है, लेग्स का फेट कम होता है और लोअर बैक में जितना भी पेन है, जैसे साइटिका है, या लोअर बैक का जो भी दर्द है वो इससे प्रभावित होता है या फिर इससे कम होता है। तो ये था अर्ध सल्वासना, दोनों पैरों से बारी बारी सबसे कम किया। अब हम करेंगे पूर्ण सल्वासना। पूर्ण सल्वासन के लिए दोनों हाथों को थाई के नीचे रखेंगे, चिन को सामने रखेंगे और नीचे लोअर बैक पर थोड़ा प्रेशर रखेंगे, जिससे हमारे पे जस्ट आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डाउन करें। तो इससे हिप्स की जो अतिरिक्त चर्बी है वो कम होती है और लोअर बैक में जो पेन रहता है वो इससे कम होता है। तो ये था दोस्तों पूर्ण सल्वासना। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन के लिए दोनों हाथ सामने, घुटने बेंड होंगे, नेक की दोनों पैरों में नॉर्मल गैप होगा।
ब्रीथ को इन करते हुए नेक को जस्ट अप करेंगे, बैक को डाउन करेंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। जैसे हम नेक को ऊपर करेंगे, ब्रीथ को इन करेंगे, बैक को डाउन करेंगे, चेस्ट ट्विस्ट में ब्रीथ को इन करेंगे, ब्रीथ को आउट करेंगे। अपनी जो नेवल है उसे स्पाइन पर टच करने का अभ्यास करेंगे और पेट को सिकोड़ेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम जब आराम करेंगे तो ये शशांक आसन देगा अपना। शशांक आसन में हमारी जो हिप्स है वो हील के कांटेक्ट में रहेगी, फोरहेड को मेट पर टच करेंगे इस तरह से। ये है शशांक। शशांक आसन से हमारे मस्तिष्क में नया रक्त मिलता है, मस्तिष्क का भारीपन कम होता है, शोल्डर रिलैक्स होते हैं, मन शांत होता है और हमारे हृदय को नया रक्त मिलता है, जिससे हमारी बीपी कम होती है। इसके बाद में ये था दोस्तों शशांक आसन। शशांक आसन के बाद में वापस हम व्याघ्र आसन करेंगे, जो क्रिया के रूप में पैर को जस्ट ऊपर, इनहेल, एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब होल्ड कीजिए इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Relax. Another, just up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम व्याघ्र आसन में या मरीची आसन में अपने हैंड्स और लेग्स को मजबूत करने के लिए, उनकी मांसपेशियों को सॉफ्ट करने के लिए हम अल्टरनेट लेग्स और हैंड्स को अप करेंगे। देखिए, जस्ट 1, 2 with breath, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. Just another. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. ये जो
हैंड्स और लेग्स अप डाउन था, ये हाथों को मजबूत करने के लिए, कंधों का जो पेन है उसे कम करने के लिए, गर्दन के दर्द को कम करने के लिए, और हमारे हिप्स में जो अतिरिक्त चर्बी है उस चर्बी को कम करने के लिए इन आसनों को या इन क्रियाओं को हम रिपीट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, किनको नहीं करना, जिनको शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, गर्दन में बहुत ज्यादा पेन है, या जिनको नी में पेन है, क्योंकि नी के बल खड़ा होना पड़ता है तो उससे नी में दर्द बढ़ सकता है, तो उस स्थिति में इस आसन को नहीं करना है। आप देखिए दोस्तों, हम रिपीट करेंगे सबसे पहले मंडूकासन। जो मंडूकासन है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण आसन है। रामबाण आसन क्यों है? क्योंकि जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज पर हम एक प्रेशर देते हैं, उस प्रेशर के माध्यम से हम वहां से रक्त सप्लाई को ऑफ करते हैं, और तुरंत जब हम वापस आते हैं तो उसके माध्यम से स्पीड से रक्त सप्लाई वहाँ पेनक्रियाज के आसपास उसको अधिक मात्रा में रक्त मिलता है, तो वहां से वो कवर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंटों के लिए, जिनको बहुत ज्यादा गैस बनती है, उनके लिए भी मंडूकासन एक तरह से रामबाण की तरह साबित होता है। पेट के अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए भी मंडूकासन बहुत ही कारगर आसन है, और अपने डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी मंडूकासन बहुत ही कारगर आसन है। लेकिन मंडूकासन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए? जिनको अल्सर है पेट के अंदर, बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, उनको नहीं करना चाहिए। जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, उस स्थिति में उनको मंडूकासन नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मंडूकासन में हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, और तदुपरांत हम हमारे दोनों हाथों की मुट्ठियाँ इस तरह बनाए और उनको जस्ट 50 डायरेक्शन में अपने पेनक्रियाज के पास में लगाया, ब्रीथ को इन किया और आउट करते हुए डाउन करेंगे। हमारे जो हिप्स है वो हील के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, दृष्टि ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल अप, रिलैक्स। तो देखिए दोस्तों, जितनी समय तक आप इसमें ब्रीथ को आउट करके होल्ड कर सकते हैं या फिर अपने पेट पर प्रेशर दे सकते हैं, उतना आप होल्ड कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए ये कारगर साबित होगा। और इसकी रिपीटेशंस आप 1 2 या 5 के आसपास आप रिपीटेशंस कर सकते हो। होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, जितनी भी आप आसन को साध सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रुक सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों इसका, सबसे पहले नेवल, जहाँ पर मणिपुर चक्र है वहाँ पर सबसे पहले दायां हाथ रखेंगे, फिर बायां हाथ इसके ऊपर रखेंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को खाली करते हुए नीचे की तरफ। अब आप 20 काउंट तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल अप, रिलैक्स। ठीक है दोस्तों, ये था दूसरा तरीका मंडूकासन का। अब हम मंडूकासन के बाद में जस्ट ये जो बैठा हुआ जो तरीका है ये है दोस्तों वज्रासन। अब हम इसके बाद में अर्धउष्ट्रासना स्थिति करेंगे। अर्धउष्ट्रासन में सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे इस तरह से, पेट को अंदर की तरफ लेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेंगे इस तरह से, और ये है अर्धउष्ट्रासन। ये कमर के लिए, गर्दन के लिए, और जिनको अस्थमा है, साइनोसाइटिस है या फिर कोई भी श्वास हो उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। इस तरह से बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। ये था दोस्तों आर्ध उष्ट्रासना स्थिति। लेकिन ये भी उनको नहीं करना जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या स्वेली में या फिर नी के बीच में गैप बढ़ गया है या गैप कम हो गया है, उस स्थिति में शासन को नहीं करना है। पर इसके बाद में हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए भी वही स्थिति है, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे इस तरह से। अब जिनको घुटनों में सीरियस प्रॉब्लम है वो आसन को नहीं करेंगे। और ये आसन किनके लिए उपयोगी है? स्लिप डिस्क के लिए, लोअर बैक के लिए, ठीक है, ऑस्थमेटिक पेशेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद में शोल्डर इससे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है, तो गर्दन कवर होती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दाएं हाथ को दाईं हील पर टच करेंगे और बाएं हाथ को बाईं हील पर टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बारी बारी से सम स्थिति में हम आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था उष्ट्रासन, कैंबल पोज। हम भुजंगासन करेंगे। तो सबसे पहले पेट के बल हम लेंगे मकरासन स्थिति में। तदुपरांत हम दोनों हथेलियों को हमारे चेस्ट के पास में रखेंगे, चिन को जस्ट सामने टच करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे इस तरह से। ब्रीथ को इन करते हुए, सांस को भरते हुए धीरे 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 अपर पार्ट जस्ट रब करेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डाउन। ये हमारी कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन है, अपनी भुजाओं के लिए, अपने चेस्ट के लिए और अपनी गर्दन के लिए। इन सभी पे सकारात्मक प्रभाव इस आसन के माध्यम से पड़ता है। तो जब भी कमर में कोई भी खिंचाव होता है, पेन होता है या स्लिप डिस्क होती है, उस स्थिति में इस आसन को यानी भुजंगासन को करने की सलाह दी जाती है। और अब हम पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए भी हम भुजंगासन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो आसन है वो है सर्पासन। सर्पासन में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे चेस्ट पर, शोल्डर पर और गर्दन पर पड़ता है। जिनकी गर्दन वगैरह बेंड हो जाती है या ट्विस्ट हो जाती है, उनके लिए भी सर्पासन बहुत ही उपयोगी आसन है। तो इसको करने का तरीका यही है, ये मकरासन स्थिति। मकरासन से दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, दोनों फिंगर्स को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में चिन को अप करेंगे, ब्रीथ को इन करेंगे, पैर मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। अब इसकी आप 1, 3, 5 जितनी भी चाहो आप अपनी रिपीटेशन अपनी क्षमता अनुसार इस आसन क्या कर सकते हो, लेकिन आप खाली पेट इस आसन को करें। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसे पेट में अल्सर है, इस स्थिति में आप इस आसन को नहीं करें। तो दो आसन हमारे थे, एक तो भुजंगासन और दूसरा सर्पासन। अब देखिए दोस्तों, इसी में अपने शोल्डर्स को ओपन करने के लिए, चेस्ट को ओपन करने के लिए एक आसन है। दोनों हाथों को लॉक करते हुए पीछे रखेंगे इस तरह से, चिन को सामने रखेंगे, ब्रीथ को इन करेंगे। ये देखो पेट के भी अच्छा प्रभाव पड़ता है इसमें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1, 2, 3,
कमर के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, पेट के लिए और चेस्ट ट्विस्ट के लिए उपयोगी आसन। 5, 6, 7, सांस को भरते ऊपर, सांस को खाली करते नीचे, 8, 9, 10। अब होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब मकरासन में आराम करें। एक आसन के बाद में दूसरे आसन में जाने के लिए मांसपेशियों को रिलैक्स करें। अब हम करेंगे दोनों हाथों को पीछे इन्वर्टेड पोज में लॉक करेंगे। नमस्कार मुद्रा। ये देखिए दोस्तों, ये भी कंधों के लिए, हाथों के लिए और चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और बैक के लिए। तो दोनों हाथों को पीछे नमस्कार मुद्रा में मिलाएं, चिन को सामने टच, ब्रीथ को इन किया और जस्ट अप। 1, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोक के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन करें और मकरासन में रिलैक्स करें। अब देखिए दोस्तों, इसी में हम एक भुजंगासन करने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को पीछे ले, एल्बो 90 डिग्री, जस्ट और चिन को टच करें। ऐसा जितना हो सके उतना उठाए। 1, इस पे सीधा लंबा का प्रेशर पड़ता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सेम भुजंगासन वाला स्थिति पर इसमें थोड़ा तरीका थोड़ा अलग था। भुजंगासन में एल्बो को थोड़ा आगे लेते हैं और उसमें पीछे लेते हैं, जिससे एल्बो के बीच में रिस्ट का 90 का एंगल बने। रिलैक्स। अब हम करेंगे उदो मुखो स्वानासन। तो उदो मुखो स्वानासन में सबसे पहले दोनों हाथों को या चेस्ट और ब्रेस्ट के पास में रखेंगे और हम इतनी बॉडी को इतना बेंड करेंगे कि टो केवल टच रहेंगे और घुटने पूरे उठे हुए रहेंगे और अपने पाम और घुटनों पर पूरी बॉडी का बैलेंस होगा। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अप, पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। डाउन करें। रिलैक्स। वापस आप मकरासन स्थिति में आ जाएंगे। ये अपने दोनों भुजाओं को मजबूत करने के लिए, पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए और लंग्स को एक्सपांड करने के लिए और कमर को मजबूत करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। अब इसी में दोस्तों डाउनवर्ड फेसिंग पोज, अधो मुखो स्वानासन हम इसमें करेंगे। तो इसका जस्ट विपरीत आसन है। तो करने का तरीका, जस्ट दोनों हाथों पर पैरों और एड़ियों को टच रखेंगे। दोनों हाथ हथेलियां दृढ़ता से टच होगी, एड़ियों को टच करेंगे, नेवल को देखेंगे, घुटने टाइट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स, वज्रासन एक्सरसाइज। तो इसके लिए अपने दोनों शोल्डर मजबूत होते हैं, घुटने मजबूत होते हैं और सिर में नया रक्त हमें मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरे आसन थे हमारे पेट के बल और घुटनों के बल। धन्यवाद।